मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। अंकल प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए अंकल प्लीज, हमने तो आपकी भागने में भी हेल्प की है, प्लीज हमें छोड़ दो अंकल। भाग रविंदर भाग। रोहन छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे भूल गया, 2 बार से ज्यादा मैजिक मोबाइल भी यूज नहीं कर सकता। अब क्या करूं? कैसे रावी को छुड़ाऊं? मैं रावी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। लविंदर सिंह ऊँट है, वो लविंदर सिंह ऊँट है। दे पतलू में उसको, समझ में नहीं आना मुझे। वो दातू लानी थी, ऊँट नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, तोता सा बत्ता है, देता बिल्कुल ना आपकी तरह बोलता है वो। ओदी वो मैं तो भला तला तालू ना, वो इसलिए। तो तुझे तेली तला ताली का इनाम चाहिए? हाँ तो ले। और चाहिए इनाम? वो था जी। ये तौल ले। नहीं ये तौल ले। प्लीज बचा दे। ओ जी आप पुराना माने तो एक बात कहूँ जी। बोल। ओ जी बात ये है कि सारा गांव ना रविंदर सिंह को अच्छे से जानता है। अच्छा बचपन से देखा है उसे, वो भूत कैसे हो सकता है, हैं? जी वो ना बड़ा ही चालाक है और सारे काम ना चालाकी से करता है, और वो सारे काम जो करता है ना तो गांव वाले समझते कोई भूत है ये। बस एक बार आपकी गोली उसके पेट के अंदर और उसकी जान बाहर। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो बात तब समझ गई, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब तू देखना, ये डाकू लानी उस लविंदर सिंह को चला फाल से अगर हवा में ना उड़ा दिया, मेरा नाम भी डाकू रानी नहीं। यहाँ तो रावी नहीं है, कहाँ ढूंढूं उसे? हे भाई गुरुजी, मेरे दोस्त की रक्षा करना। ठाकुर रानी जी, जी रविंदर भवन में हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है जी। सयाल तो हम ही है तत्त। अब तू देखना, कैसे दातू लानी लविंदर भवंती तीत से तीत बजा दे दी। समझे तुम लोग? चलो। तत्त। जी ठाकुर रानी। उस लविंदर सिंह ने हमारा अड्डा देख लिया है। अदन वो हमारे सामने हमारे अड्डे पे जा सकता है, तो हमारे पीछे भी तो वहां जा सकता है ना? हाँ ठाकुर रानी, आप सही कह रही हैं। तालिया। सरकार। इताम तल, तू अड्डे पर जाओ और अड्डे की लट्टा तल। मैं समझा नहीं सरकार। समझ गया। चलो। जसदीप राजी, अगर यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें एसपी से बात करनी चाहिए। ठीक कह रहे हो जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लविंदर सिंह! लविंदर सिंह को बाल निकालो।
ये आप क्या कह रही हैं? आप भी तो उसे अपने साथ लेके गई थी ना? हम उसे उठा तो लेते थे, लेकिन वो हमारे अड्डे से भाग गया है और हमें पूरा यकीन है कि वो यहीं आया होगा। वो यहाँ पे नहीं आया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा पुत्र। हाँ डाकू रानी, चलो जी उसे ढूंढ लेते हैं। ज्यादा होशियारी दिखाने दी तोती थी तो तेरी खोपड़ी का तेल यहीं निकाल दूंगी। तलानी पूरे दल से तलाती ले, ढूंढ लविंदर सिंह को। मैं? ओए रब्बा, डाकू रानी ने तो मुझे ही फंसा दिया। अब ये सिमरन मुझ पे ही शक करेगी। सोच क्या रही है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? लेती है चलाती थी नहीं? ओ नहीं जी, इनको मत मारना। अब मैं ढूंढती हूँ, रविंदर पुत्र को मैं ढूंढूंगी। लेकिन उसे कुछ मत करना, वो तो बच्चा है। जाती हूँ। हाय, इतने दिनों के बाद मेरी मन की मुराद पूरी होने वाली है। बस एक बार रविंदर पुत्र मिल जाए ना, उसके बाद तो सारा काम डाकू रानी ही कर देगी। हैं? रविंदर पुत्र, रविंदर पुत्र, रविंदर पुत्र नाविन्य। हाय, इस सिमरन की बच्ची ने रविंदर पुत्र को कहाँ छुपा दिया? मेरी खुशियों का फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। रविंदर का बच्चा गया तो कहाँ गया? छोड़ूंगी नहीं इसे। और डाकू रानी जी, रविंदर पुत्र कहीं भी नहीं मिला। नहीं, वो इसी ढल में छुपा हुआ है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बताओ कहाँ है? वो सच में नहीं आया? तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? डाकू रानी, आप ना यकीन मानिए, हम लोग सच में उसका इंतजार कर रहे हैं। एक आइडिया आया है मुझे उसे बुलाने का। क्या आंटी? तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ और उसके बाद मैं तुम सब तो गोली मार दूंगी। और जब ये बात लविंदर सिंह को पता चलेगी तो वो जहां कहीं भी होगा तो वो भागा भागा आएगा। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? फटाफट लाइन में लग जाओ। मैं तुम सब तो एक एक गोली मारूंगी। गोली अंदर, जान बाहर। अब देखना लविंदर सिंह तेरा भादा भादा चलाएगा। चलो तुमसे ही थिली दले चलते हैं। सरकार, रविंदर और वो लड़का अपने अड्डे पर बंधे हुए हैं। तू जानता है ना तालिया, ना दातुलानी मदद चलती है और ना मदद सुनना पसंद करती है। काली माँ की सौगंध डाकू रानी,
झूठ बोलूं ना तो मेरी मूछें मुंडवा दो। अदल तुम में से तिथि नहीं भी मेरा पीता तलने थी तो तिथि ना डोली से उला दूंगी। तालिया चल अब पे। मजा आ गया, मेरी तो लौटली लग गई। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। जसदीप राजी, वो डाकू रानी रविंदर के साथ कुछ भी कर सकती है। मैं खुद यही बात सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। वो इतना परेशान क्यों होते हो जसदीप राजी? अब होनी को कौन टाल सकता है? वो जी आप तो उन लोगों के साथ हो ना, आपको तो पता ही होगा उनके अड्डे का। चलो जी, वो हमको भी ले चलो। कहाँ है वो लोग, बताओ। क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? सिमरन जी, मैं ना अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मैं कितनी बदनसीब चाची हूँ कि अपने रविंदर की भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। उन डाकुओं ने ना हमारी आंखों पे पट्टियां बांधी थी। हमें क्या पता अड्डा कहाँ है? पापा जी, मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था, डाकू के अड्डे के बारे में बात कर रहे थे। तुझे पता है कहाँ है? हाँ, मैंने देखा भी है। मेरा मतलब है, मुझे याद है उन लोगों ने कौन सी जगह बताई थी। तो चल ले चल हमें वहाँ। हाँ चलो। लविंदर सिंह, अब तुम मलने के लिए तैयार हो जा। मैं 3 तक गिनूंगी। 1, 2, तूने मेरे दुश्मन का साथ दिया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दुश्मन को बताने की सोची थी? अब तुम नहीं बतेगा। इस लविंदर सिंह के साथ साथ तू भी मलेगा। मलने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जा मलने के लिए, अभी से अभी। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल।
बहुत कुछ बोलना चाहता है ना तू? बोल, जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोल। आंटी आप मुझे मार दो, लेकिन प्लीज इन अंकल को मत मारिएगा, क्योंकि जिस गलती के लिए आप इन्हें सजा दे रही थी वो गलती इन्होंने की ही नहीं। मतलब ही जन्म से गूंगे हैं। जब ये बोल ही नहीं सकते तो आपको शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं? तुम दोनों ने दोस्ती चलते मुझे बेवकूफ बनाने की तो प्लानिंग की है ना, तो प्लानिंग तुम लोगों की सक्सेसफुल नहीं होगी। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोल बोल। तो फिर तूने शादी से इंतजार कैसे किया? आंटी आपने शादी के लिए इनके आवाज में ना तो नहीं सुना था ना? आपने तो वही सुना जो इनके घर वालों ने कहा, और इन अंकल के घर वालों ने इन अंकल के हाँ को ना में इसलिए बदला क्योंकि इनके घर वाले इनकी शादी कई ऐसी जगह पे करवाना चाहते थे जहां पर उनको बहुत सारा दहेज मिले। ये तो आपसे आज भी प्यार करते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता लविंदर? जब हम लोग यहाँ से निकले तो मैंने अंकल को भागने के लिए कहा, लेकिन अचानक इन्होंने मुझे पकड़ लिया। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो भूल ही नहीं सकते। इन्होंने मुझे जमीन पर सारी बात लिखकर बताई। अंकल, क्या आप उस डाकू रानी से प्यार करते हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको उस डाकू रानी आंटी से मिलवा कर रहूंगा। अंकल, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। लेकिन तू तो यहाँ से भाग गया था ना लविंदर, फिर तू उसे और मुझे मिलाने के लिए यहाँ पर वापस आया। तुझे डर नहीं लगा? डरना तो सिर्फ गलत काम से चाहिए आंटी, सही काम से क्यों? तुझे तो मुझे एक ही लाइन में जिंदगी का मतलब समझा दिया लविंदर सिंह। आंटी, अब मैं घर जाऊं? मेरी मासी और मेरे चाचू मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। नहीं लविंदर, आज तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी।
लविंदर, मैं तुत्ते वादा तलती हूँ, हम सब ये दलत ताम थाली जिंदगी के लिए थोलते हैं और अपने आप तो कानून के हवाले चलते हैं। पप्पू, मैं अपने आप तो कानून के हवाले चलने डाली हूँ। अपनी पूरी सजा ताते दम में वापस आऊंगी ना, तब हम शादी तलेंगे। तू मेरा इंतजार तले जाना पप्पू। मैंने आप लोगों को भी बहुत परेशान किया है, मुझे माफ कर देना आप लोग। चलो साथियों। मासी, मासी। और मैं जुर्मों पर थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल, और मैं जुर्मों पर थोड़ी मस्ती थोड़ा